जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ ऑमलेट्स, क्योंकि रमज़ान आने वाला है और ये ऐसी चीज़ है कि हर घर में ही बनती है। तो मैंने कहा कि अच्छी सी थोड़ी सी जो बच्चे, जैसे आजकल के बच्चे जो है, एग इज़ वेरी हेल्दी है, बच्चों को ज़रूर खाना चाहिए। कुछ बच्चे थोड़ा सा नखरे करते हैं, खाते नहीं हैं या उनको ज़्यादा पसंद नहीं होता, लेकिन जो बच्चे रोज़ा रखे हैं वो बच्चे ज़रूर एग लें, किसी भी फॉर्म में लें, जिस फॉर्म में उनको पसंद हो। तो मैं एक अच्छा सा इजी सा सिंपल सा जो है, मैं एग की रेसिपी, ऑमलेट की रेसिपी दे रही हूँ, जो कि नॉर्मली जो लोग बनाते हैं, बहुत से लोग हो सकता है इसी तरह बनाते हो। मैं जिस तरह से बनाती हूँ, जिस तरह मेरी फैमिली को पसंद है, वो रेसिपी आज मैं शेयर कर रही हूँ। होपफुली आप सब लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो उसके लिए मैंने लिए हैं, ये फोर एग्स लिए हैं मैंने, और ये मेरी वेजीज़ हैं जो मेरे ख्याल से कैमरा पता नहीं सही से शो कर रहा है नहीं कर रहा। ये वेजीज़ हैं मेरी। वेजीज़ में मैंने अनियंस ली हैं, टोमेटोज़ लिए हैं, ऑलिव्स लिए हैं, ग्रीन चिलीज़ ली हैं और ये कैप्सिकम लिए हैं। अब मैं इसको अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा डालती हूँ कि मुझे कितनी चाहिए इसमें से, क्योंकि मेरे ये फोर एग्स हैं मेरे। इसमें मैं देख लेती हूँ मुझे अनियन कितनी चाहिए। बहुत ज़्यादा वेजीज़ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वेजीज़ डाल दो तो आपका ऑमलेट जितना हेवी हो जाएगा ना वेजीज़ की वजह से, तो वो आप जब फ्लिप करेंगे तो वो ब्रेक हो जाता है। इसलिए एक लिमिट में मैं वेजीज़ डालूँगी, बाकी जो होगी मैं इसको रोक लूँगी, वो कहीं और यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, मैंने सारी नहीं डाली, मैंने अभी इतनी डाली है, पूरी जितनी मैंने कट करके रखी थी उतनी मैंने नहीं डाली। आप भी जिस वक्त बना रहे हो, जिस वक्त आप अपना ये सेटिंग कर रहे हो अपनी एग्स की, उस वक्त आप आइडिया कर लीजिएगा कि कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी नहीं रिक्वायर्ड। जैसे मेरा, मैं बीट करके दिखाती हूँ। मैं हल्के हल्के ऑमलेट के जो एग्स होते हैं उनको बीट करती हूँ, सो दैट कि ये जो वेजीज़ का जो वाटर है, जो उसमें मॉइस्चर होता है वेजीज़ में, वो उसमें ना शामिल ना हो जाए एग्स में। उससे हमारे, अगर वो शामिल हो जाए ना, तो उससे जो है एग्स जो होते हैं फ्लफ़ी नहीं बनते। वो जो बहुत ज़्यादा स्पेशल ऑमलेट्स हम लोग को पसंद होते हैं, जो हम बहुत बड़े बड़े अच्छे हाई फाई रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में खाते हैं, वो टच नहीं आता। वो टेक्निक ये होती है कि एक तो वेजिटेबल आप बिल्कुल, जैसी आप बिल्कुल सी और फ्रेश काटें, उनका कोशिश करें उनमें मॉइस्चर ज़्यादा ना हो। अगर पैट ड्राई कर सकते हैं उनको पैट ड्राई भी कर लें, अगर आपकी वेजीज़ बहुत गीली हो रही हो तो। बेसिक सबसे अच्छा तो ये है कि आप उसको वॉश करके थोड़ी देर के लिए किसी बास्केट में रखें, उसको ड्राई करें, फिर आप काटें, और वो भी कटिंग बोर्ड भी आपका ड्राई हो, फिर काटें, ताकि उसमें मॉइस्चर बिल्कुल ना हो। फिर आप उसको एग्स में डालने के बाद भी, जब आप उसको एग्स में डाल दें तो उसके बाद आप नमक, जब आप डाल दें, नमक डालने के बाद आपको उसको रखना नहीं है ज़्यादा देर, क्योंकि जैसे हाँ अब आप सॉल्ट ऐड करेंगे, वेजीज विल, जो वेजीज के अंदर नेचुरल वाटर होता है ना, वो रिलीज़ होता है। तो उससे भी आपका एक फ्लफ़ी और वो जो अच्छा वाला जो होता है ना, एक बहुत ज़्यादा वो ऑथेंटिक ऑमलेट का लुक होता है, वो नहीं आता। ठीक है, अब मैं इसमें सीजनिंग करूँगी। सबसे पहले जाएगा सॉल्ट मैं हाथ से ही डालती हूँ, और फिर मैं बीट करके उसको टेस्ट करके एडजस्ट करती हूँ। ये मेरा तरीका यही है, तो वरना मुझसे कम ज़्यादा हो जाता है। तो मैं इसी तरह, ये कैमरा शो नहीं कर रहा, मैं दिखाती हूँ कि मैं इसमें कितना सॉल्ट डाली। मैंने, ये मेरे 4 एग्स हैं, इसमें मैं अराउंड, मैंने इसमें डाला है, अगर मैं आईडी से बताऊं तो मैंने 3-4 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है। इसको बीट करूँगी, इसको टेस्ट कर लूँगी, अगर ज़्यादा ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा और डाल दूँगी। थोड़ी सी मैं क्रश पेपर, कुटी हुई लाल मिर्च मुझे बहुत पसंद है ऑमलेट में, मैं डाल रही हूँ। आपको नहीं पसंद तो आप मत डालिएगा, लेकिन मेक श्योर कि पिसी हुई लाल मिर्च जो होती है ना, जो होती है रेड चिली पाउडर, वो मत डालिएगा, उससे उसका कलर भी ख़राब होगा और ये वो टेस्ट अच्छा नहीं देती। वो कुछ लोगों को पसंद होती है, लोग डालते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी ये ना डालें। अच्छा, मैंने इसमें आप मशरूम्स भी डाल सकते हैं, अगर आपका दिल चाह रहा है, आपको घर पे हैं मशरूम्स भी डालते हैं। मेरे पास कोरिएंडर आज नहीं था, ग्रीन कोरिएंडर के बगैर मैं कभी भी नहीं बनाती, लेकिन आज क्या करेंगे, मुझे याद नहीं रहा, मैं गई थी कोशिश करने, कोरिएंडर भूल के आगे के लेना है, तो आज मैं उसके बगैर बना रही। लेकिन इसमें कोरिएंडर ग्रीन जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ज़रूर डालना चाहिए, उससे बहुत अच्छा बनता है।
इसको हल्का हल्का बीट करेंगे ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में, बिल्कुल लाइटली। बहुत ज़्यादा इसको प्रेशर के साथ बीट नहीं करेंगे, अदरवाइज द वेजिटेबल्स विल लूज द मॉइस्चर इन द एग्स एंड दे विल नॉट दे विल नॉट टेस्ट एंड लुक द वे वी वांट। ठीक है, ठीक है। अब हम फ्राइंग पैन निकालते हैं। बहुत ज़्यादा एग शामिल कर दिया है, इसको बीट कर लिया, मिक्स हो गया होगा एग का, जो एग में सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट का टेस्ट मिक्स हो गया होगा हमारे एग्स में। नो हम इसको कुकिंग साइड पे लाते हैं। देख सॉल्ट चेक कर लेती हूँ कि कितना कम है कितना नहीं है। सही है, मेरे हिसाब से सॉल्ट बिल्कुल सही है। अब मैं इसको जला दो, नहीं हाँ, तो ये हम इसको साइड पे करते हैं, सब चीज़ों को साइड पे करते हैं। अच्छा, मैं एक बात बोल रही थी क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, अब तो वैसे देसी घी बाहर भी मिलता है और अब बहुत ज़्यादा इसका फैशन हो गया देसी घी का। इसको लोग बहुत हेल्दी कहने लगे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट और जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो भी कहते हैं कि हम जो ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे पाम ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, वो इतना हेल्दी नहीं है जितना असली घी हेल्दी है। तो अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, कोई हार्ट का या किसी भी किस्म का, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी 1 टीस्पून आप डालें, लेकिन आप इसको असली घी में बनाएं। उसका जो टेस्ट आएगा वो नॉर्मल ऑयल से नहीं आएगा। आजकल मेरे पास असली घी नहीं है, मेरा फिनिश हो गया, मुझे भी लाना है, तो मैं ऑयल में ही बना रही हूँ। इंशाल्लाह इसका भी रिजल्ट अच्छा होगा। लेकिन अगर आप इसको असली घी में बनाएंगे तो उसकी लो कॉस्ट का टेस्ट बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट होगा, वो नहीं होगा जो ऑयल से आता है। कुछ हमारे यहाँ चल रहा है मसला, इसका भी हमारे यहाँ थोड़ा सा चक्कर चल रहा है कि हमारे यहाँ अब ये ना स्टोव में हमारे यहाँ प्रेशर कम है उसका आजकल कराची में, तो देखते हैं दूसरे स्टोव में देखते हैं। थोड़ा सा ठीक है जी, अब हम रीस्टार्ट कर रहे हैं। मैंने नॉन स्टिक पैन ले लिया है जो मुझसे इसी में सही बनता है, ईमानदारी की बात है। इसमें ये किया, इसको ये ऑन किया। सैडली हमारे पास देसी घी नहीं है तो हम ऑयल में बना रहे। ऑयल्स में भी प्रेफरेबली मेरी चॉइस ये है कि मैं कनोला यूज़ करती हूँ क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत है रादर देन सोयाबीन, पाम ऑयल, और वो बहुत सारे जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आपको थोड़ा सा बेहतर ऑयल यूज़ करना है जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो, तो उसमें मैं जहाँ तक मैंने रिसर्च की वो कनोला बेस्ट है और वो इजीली हर ब्रांड में अवेलेबल होता है। और मैं बहुत कोई महंगा ब्रांड लाती भी नहीं हूँ उसका, मैं जो हमारा पाकिस्तानी ब्रांड है बहुत मशहूर वही लाती हूँ, उसी का कनौला लाती हूँ। अब मुझे कभी भी कोई उससे शिकायत नहीं हुई। खाना भी बेहतरीन बनता है, टेस्ट भी अच्छा होता है और उसमें सही होता है। वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से रादर देन बाइंग सनफ्लावर और या ये सोयाबीन या पाम, इस पर बहुत रिसर्च आई हुई है। पता नहीं आप लोग, बहुत से लोग पता भी होगा, बहुत से लोगों को ना पता हो, तो उस जितनी रिसर्च मैंने की है ऑयल्स पे, उस पर मेरे हिसाब से कनोला इज़ मच बेटर देन मेनी ऑयल्स। इसमें एयर होनी चाहिए, जिस वक्त आप डाल रहे हो ना इसमें एयर बनी हुई होनी चाहिए। जितनी इसमें ये एयर जाएगी उतना ये फ्लफ़ी इंशाल्लाह बनेगा। मैंने 4x का बनाया है, लेकिन राइट नाउ मेरे पैन में जितना आ सकता होगा इजीली उतना मैं डालूंगी, मैं पूरा मिक्सचर नहीं डालूंगी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा थिक केक पसंद है ना, थोड़ी अब मोटा सा होता है, मुझे थोड़ा सा थिक केक पसंद। अब मैं थोड़ा सा स्टोव इसका तेज़ कर रही हूँ और मैं इसको लट लगा रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा सही से कुक हो। ना भी तेज़ नहीं किया, वो हल्की फ्लेम मीडियम लो पे रखा है ताकि नीचे से भी अच्छा गुल ना हो, जब मैं इसको फ्लिप करूँ उसको ये ब्रेक ना हो इंशाल्लाह ताला।
चैनल के व्यूज़ तो काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से सब्सक्राइबर्स बहुत कम है उस हिसाब से। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आप इफ़ यू लाइक द वीडियो, आपको वीडियो पसंद आई है तो फिर उसको लाइक भी करें, एंड प्लीज़ डू शेयर द वीडियोज़। इंशाल्लाह फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आज हमारे यहाँ 11 फ़ेब है, 11 फ़ेब, तो इंशाल्लाह फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स किसी ने मुझे बोला है कि प्लीज़ रमज़ान की रेसिपीज़ डालना शुरू करें, तो मैंने बहुत बेसिक रेसिपी से शुरू किया। ये नन अदर देन, ये मेरी बेटी ने मुझे बोला, शी लिव्स इन कैनेडा, शी इज़ अ स्टूडेंट ओवर देयर, कि मम्मा मुझे मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि मम्मा को बोलो कि रमज़ान रेसिपीज़ डालें। तो फर्स्ट थिंग मैंने उसको ये बोला कि यू हैव टू ईट एन एग डेली इन द सहरी, एनी वे यू लाइक इट और नॉट, बट यू हैव टू ईट इट। तो उसका जो फेवरेट है वो यही है, जिस तरह से मैं अभी बना रही हूँ। तो ये सब बच्चों को इंशाल्लाह पसंद आएगा। तो मैंने सोचा कि मैं बेसिक ऑमलेट सिखा दूँ, ताकि मैं 99% लोगों को ऑमलेट बनाना आता होगा, लेकिन 1% बच्चे कुछ मेरे बच्ची की तरह होते हैं जो कि इकलौते होते हैं और स्पॉइल्ड होते हैं, इनको नहीं आता। तो ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी रेसिपी। डू वॉच इट। जिनको आता है वो भी कुछ ना कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। हम टिप्स में देती रहूँगी, हेल्थ की भी और दूसरी चीज़ों की भी। तो डू वॉच इट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू शेयर, सो दैट वी बोथ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। इसको यूँ करके थोड़ा सा देख लेंगे हमारा इवनली कुक हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी हो रहा है, मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा हुआ है, बहुत नज़र आ रही है मेरे कैमरे में फ्लेम लो ही है। तो इसके बाद हम लोग, अच्छा मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ब्राउन ब्रेड मैंने यूज़ की, लेकिन फिर मैंने उसके बारे में मैं ज़्यादा रिसर्च की तो ज़्यादा लोगों ने बोला ये तो वो होती है, इसमें तो ये तो कलर मिली हुई होती है, इसमें कोई यूज़फुल नहीं है ये। फिर पर्सनली मैंने और रिसर्च की, कुछ डाइटिशियंस को कंसल्ट किया, कुछ पता करा, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया इट्स बेटर टू यूज़ मल्टीग्रेन ब्रेड। अगर आप खा सकते हैं, आपको टेस्ट इशूज़ नहीं हैं मल्टीग्रेन ब्रेड, तो फिर मैं अब मल्टीग्रेन ब्रेड अपने लिए लाती। बाकी फैमिली तो मेरी रेगुलर ब्रेड ही खाती है ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन मैं अपने लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीग्रेन ब्रेड लाती हूँ। और ये सारी ब्रेड्स की बहुत अच्छी है। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई, मैं ये लाई थी उससे, वहाँ से। मैं प्रमोट करने के लिए नहीं कह रही, विदाउट एनी प्रमोशन और समथिंग लाइक दैट। मैं हॉबनॉब की जो लाई थी, उनकी जो हॉबनॉब की अपनी होती है ना, जो कहते हैं हमारे जिस पर हॉबनॉब लिखा होता है, उनकी अपनी बेकरी की, वो बेस्ट थी। उसके अलावा भी मैंने 2-3 बेकरीज की ट्राई की, तो वो नहीं मुझे इतनी टेस्ट में लगी वैसी जैसी मुझे उनकी लगी थी। और फिर जो है मैं एक और, ये अभी जो मैं निकाल रही हूँ, दिखा रही हूँ, किसी और बेकरी की है मल्टीग्रेनी, लेकिन टेस्ट वैसा नहीं है जैसा मुझे हॉबनॉब का लगा था। उसका अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। अब हम इसको फ्लिप करने से पहले थोड़ा सा देख लेंगे कि ये फ्लिप करने के काबिल है भी। फ्लिप, क्योंकि ये ब्रेक ना हो मुझे ये देखना होता है। थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा ऊपर से ये अभी हल्का सा है, हमको इसको स्प्रेड कर देते हैं ताकि ये जो है ये हो गया, ये हो गया। ठीक है जी, अब इंशाल्लाह इसको फ्लिप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे टूटे नहीं इंशाल्लाह अज़ीम। अल्लाह मेरी इज़्ज़त रख ले, या मुइज़्ज़ू, मेरी इज़्ज़त रखना सारी ज़िंदगी, और मुझे और हम सबको हर बुराई किस्म की बुराई से महफूज रखी। यस, गुड। क्योंकि ये बहुत 2x का है ना, तो हैवी बहुत है, तो मुझे डर लगा था ये फ्लिप करते में ब्रेक ना हो जाए। चलो गुड, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी। अच्छा, साइड साइड में मैं इतने अपना टोस्ट, ये मैं पूरा एक मेन्यू दे रही हूँ सिंपल सा, क्योंकि जो लोग वहाँ पराठे बाहर रहते हैं, पराठा वराठा बनाना मुश्किल हो, वटेवर, या फ्रोज़न पराठे इतने इजीली अवेलेबल ना हो, तो ईजीएस्ट वे आपके लिए यही है कि आप ब्रेड लें और टोस्ट करें, और टोस्ट करके उसका सैंडविच बना के खा लें। तो ये भी नॉट अ बैड आइडिया कि आपका एटलीस्ट गुजारा तो होगा। आपने सहरी में कुछ ऐसा तो खाया हुआ होगा कि जो आपको सहारा देगा, और आपको जो है आपको फुलनेस रहेगी। और अब स्टूडेंट है, आपको यूनिवर्सिटी भी अटेंड करनी है,
और सब कुछ करना है, काम भी करना है, ऐसी बात है। अंग्रेज़ों के मुल्क में ठीक है, उनको नहीं पता कि हम लोग रोज़ा रखते हैं तो हमारे पर क्या गुजरती होगी, हम कहते वर्किंग कैपेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता होगा, क्योंकि ये उन्हीं को पता होगा ना जो रोज़ा रख चुके हैं। तो आपको बिल्कुल अपने आप को फिट रखना है रोज़े की हालत में भी, और सारे वो काम नॉर्मली करने हैं जैसे आप कोशिश करनी है जैसे आप बगैर रोज़े के करते हैं। लेकिन ये तो सही सी बात है, ये तो इस चीज़ को तो आप नहीं डिनाई कर सकते कि रोज़ा रख के सही सी बात है थोड़ा बहुत रोज़े का असर इंसान पे होता है। लेकिन कोशिश करें कि आप डाइट इतनी हेल्दी रखें कि आपको आपकी एक्टिवनेस पे फ़र्क ना पड़े, आप रोज़ा भी इंजॉय करें हेल्दी डाइट लेके। डेट्स ज़रूर लें, आप अफ्तारी के वक्त, रोज़ा अफ्तार के वक्त डेट्स लेते हैं वो तो सही आप लेते हैं, लेकिन ये कि जब आप रोज़ा रख रहे हो सहरी में भी डेट्स लें। खजूर ज़रूर खाएं, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा वो विटामिन्स और मिनरल्स हैं उसमें जो रोज़ेदार को चाहिए होते हैं। तो आप बिल्कुल उसको डाइट में शामिल रखें। अपना उसको डेट्स को, दे आर वेरी हेल्दी एंड वेरी गुड। और उसमें ये कि वो इंस्टेंट एनर्जी देती है, आप खाते ही आपको असर आप में एनर्जी आती है। उसमें जो होता है ग्लूकोज का जो होता है ना, वो बेसिक फॉर्म होती है, वो फ़ौरन बॉडी में जाती है, फ़ौरन ब्रेक होती है। उसके लिए आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है ब्रेक करने के लिए। तो डेट्स खाएं, बहुत हेल्दी है, हर जगह, ये तो मेरे ख्याल से हर जगह मिल जाती होंगी। तो ये ज़रूर इस्तेमाल करें जो चीज़ है, और हेल्थ का बहुत ख्याल रखें क्योंकि ज़िंदगी में सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने बीमारियां नहीं दी होती और सेहत का इश्यूज़ नहीं होते, तो उनको सुबह शाम इस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए, इससे पहले कि वो नेमत अल्लाह उनसे छीन ले या कोई बीमारी लग जाए। तो सुबह शाम सेहत का और हर उस नेमत का जो अल्लाह ने आपको दी है उसका शुक्र अदा किया करें, ताकि वो नेमतें ज़िंदगी में शामिल रहें और कभी आपसे दूर ना जाएं। ये मल्टीग्रेन ब्रेड है, ये मैं टोस्ट कर रही हूँ। फिर मैं अगर ये तो नॉर्मल ये एक ऑमलेट हो गया हमारा, इसका नीचे से भी थोड़ा सा गोल्डन हो जाए तो फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये नीचे से ये इसका ये लुक आ गई है। अब क्योंकि थोड़ा सा अपनी बेटी को भी दिखाना है कि कैसे बनाती हूँ और क्या तरीका है, क्योंकि उन्होंने ही बोला था दाने रेसिपीज, ताकि कुछ मुझे पता चले रमज़ान में करना क्या है। तो फिर इसमें ये करना है, इसमें ये करना है कि जब आपका एग रेडी हो जाए तो आपके अंदर बॉडी में कैल्शियम रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होती रहे। रोज़ा है, जाहिर सी बात है, कोई और चीज़ कुछ भी नहीं खाएंगे आप कुछ देर तक। हाँ, पता नहीं कितनी देर का रोज़ा होगा, मेरे 5 साल मेरी बेटी है, कम होगा, कराची में तो खैर काफ़ी देर से होगा, शहर में है तो उतना देर से नहीं होगा, लेकिन होगा फिर भी देर से ही होगा। तो ये एक चीज़ का इस रखे मैंने ना मैं इसको हाफ फ्लिप वो करूँगी, हाफ कर दूँगी टर्न, इसको ये लेके ये यूँ कर दूँगी। अगर 1 एग खाओ तो बहुत इजीली होता है, यूँ करके प्रेस करूँगी इसको। दिस इज़ हाउ आई मेक इट फॉर माई डॉटर। अगर आपको वैसे नहीं पसंद, आप इसको यूँ टर्न ना करें, उसको ऐसी करके यूज़ कर लें। इससे एक फ़ायदा ये होता है, कोई चीज़ पे जब गरम गरम ऑमलेट टर्न होकर लगता है तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, इसलिए मैं कर देती हूँ। वरना अगर आप ऊपर रखेंगे फिर थोड़ी देर कुक करेंगे तो वो मेल्ट होगी। इसमें आपका ये फ़ायदा है कि ये डायरेक्ट हो जाएगी। वाइट वाली ब्रेड सही, ये ब्राउन हो गई, ब्राउन ब्रेड के साथ होगी। अगर आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ब्राउन नहीं मल्टीग्रेन ब्रेड होगी, सही है। और ये हमारा काफ़ी रिच हमारा ऑमलेट माशाल्लाह से बना है। इसको फ्लिप करके यहाँ से भी थोड़ा सा कर दो, इसका कलर आप देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है माशाल्लाह से। थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करते रहें, इंशाल्लाह आपको भी हर चीज़ परफेक्टली आ जाएगी। जब आप खुद एक दफ़ा चीज़ बना लेते हैं तो यू गेट एन आइडिया, जब आप फिर वो चीज़ को दोबारा बनाते हैं यू मेक इट बेटर देन द फर्स्ट टाइम। ये हर किसी के साथ होता है, बनाते बनाते आपको आइडिया होने लगता है और आपकी इम्प्रूवमेंट होने लगती है चीज़ों में। ठीक है, ये ब्राउन ब्रेड
वाला तो मेरा हो जाएगा, और मेरी जो हेल्पर हैं वो उनको ये वाली मल्टीग्रेन ब्रेड बिल्कुल नहीं पसंद, तो उनके लिए मैं ये ले लेती हूँ वाइट ब्रेड, और इसको हाफ हाफ करके हम लोग खा लेंगे। अब बनाया है तो खाना भी है, ऐसी बात है। तो ये उनके लिए, और ये बाकी बैटर सिर्फ डेमो के लिए, जहाँ के ज़्यादा लोग होंगे तो कैसे अब करना है। सही है, इसको मैं ये स्टोव ऑफ कर रही हूँ। ये मैं इसको हाफ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 2 people विल बी ईटिंग दिस ऑमलेट। तो ये हाफ हो गया, ये आया यहाँ पे। ये हो गया, इसमें आया। अच्छा, आपका दिल चाहे सॉस वॉस लगाने का, जैसे कुछ लोगों को पसंद होता है यहाँ बेस पे चिली गार्लिक सॉस या केचप लगाते हैं, तो अपनी और चॉइस लगा लें। अगर नहीं पसंद तो मत लगाएं। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी बेटी इस पर पूरा विजिल करवाती है सॉस और फिर खाती है। अब मैं तो नहीं खाती वैसा, तो मैं ऐसी अब भी नहीं किया, लेकिन ये कि जिनको पसंद है वो थोड़ा सा सॉस, चिली गार्लिक सॉस या केचप व्हाटएवर आपके पास जो अवेलेबल है वो ड्रिजल करके ना आप इसको फिर रेडी कर लें। अब ये मेरा टोस्ट रेडी है। इसको मैं थोड़ा सा अब मैं इसको ऐसे भी थोड़ा सा, काफ़ी देर हो गई ना बने हुए, थोड़ा सा मैं इसको दोबारा गर्म कर रही हूँ ताकि ये टोस्ट और हो जाए, क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। सही है, ये हमारे 2 सैंडविचेस रेडी हो गए। आप इसको हाफ़ करके खाएं ताकि इजी रहे, फुल सैंडविच खाना मुश्किल होगा। इसको हाफ़ करते हैं अभी। ठीक है जी, मुझे बहुत क्रिस्पी क्रंची सैंडविच पसंद है, तो मैंने इसको और ज़्यादा इसको कुक कर रही हूँ पैन पे। और ये जो है इसलिए मैंने उसको ऐसा कर रही हूँ। और इसको आप देख रहे होंगे पैन गर्म था, तो उस पैन में पड़े पड़े चीज़ ऑटोमेटिकली मेल्ट हो गई है। तो बस ये भी हमारा रेडी है, और ये हमारे वाइट वाले भी रेडी हैं, ये भी रेडी हैं। तो वाइट वाले भी निकालते हैं ब्रेड को। ये हो गया, मेरा है, इसको भी निकाल लेते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। स्टोव ऑफ करते हैं, इसको निकाल के हाफ करते हैं। इसको हाफ कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि हाफ कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा, यहाँ ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, यहाँ पे दूर से फोकस हो रहा है। इसको नहीं करते हैं, कैमरा लाए तो फोकस करते हैं। इतना दूर चला गया कि वो नज़र ही नहीं आ रहा। इसको यहाँ रखते हैं और दिखा देते हैं। ये हो गया हमारा, यहाँ पे सही फोकस हो रहा है। ठीक है, ये मैं दिखा रही हूँ कि मेरा ये मैं अब इसको हाफ़ कर रही हूँ। ये हाफ हो गया हमारा। ये दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माय मल्टीग्रेन वन, एंड नाउ माय वाइट ब्रेड वन। सॉस लोग लगाते हैं और लगाना भी चाहिए, लेकिन ये कि पर्सनल चॉइस है, जिनको पसंद है वो लगा लें। बहुत से लोग चीज़ या वो चीज़ तो मैंने ऑमलेट में डाल दी है, तो नो वरीज, लेकिन कुछ लोग इसमें वो भी लगाते हैं, क्या कहते हैं उसको, कुछ लोग इसमें चीज़ बेस में लगाते हैं ना, वो मैंने लगा दी है। और बाकी लोग कैसे सॉस लगाते हैं, जो मुझे नहीं पसंद मैंने नहीं लगाया। बट इफ़ यू लाइक इट देन यू डू एड इट अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल चॉइस। ये हमारा वाइट वाला भी रेडी हो गया। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ a sincere request, please do subscribe, do like, do share and do enjoy your meals. कुकिंग को भी इंजॉय करें, खाने को भी इंजॉय करें, और अल्लाह का शुक्र भी अदा करें कि अल्लाह ने इतनी नेमतें हमारे किचन तक पहुंचा दी कि हम खाने पका रहे हैं, खा रहे हैं और बाकी वस्तु को इंजॉय कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र कि अल्लाह ने इतनी नेमतें हम सबको अता फरमाई है कि हम चीज़ें बना पाते हैं और दिखा पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।